सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के संपादकीय में। आज के संपादकीय इस क्रम में है विराम का अर्थ, फिर विराट सफ़र और अपराध का पसरता तकनीकी संचार। विराम का अर्थ देखिए वर्तमान में चल रहे भारत-पाकिस्तान युद्ध को लेकर है। भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुए सैन्य संघर्ष फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। भारतीय सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों ने संयुक्त रूप से कहा कि हमारा मकसद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। उसमें हम पूरी कामयाबी मिली, मगर पाकिस्तान सेना ने उसे अपने ऊपर हमला मान लिया और आतंकवाद के साथ खड़ी हो गई। अब हम अगले अभियान के लिए तैयार हैं। अब दोनों देश के सैन्य अभियान प्रमुखों ने औपचारिक रूप से संघर्ष विराम पर परस्पर सहमति जता दी है। दरअसल पिछले 2 दिन से संघर्ष विराम को लेकर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर आम लोगों ने भी निराशा नज़र आ रही थी। सेनाध्यक्षों के बयान के बाद अब किसी के मन में संशय नहीं रहना चाहिए कि आखिर क्यों लंबे सैन्य संघर्ष का रास्ता छोड़ना पड़ा है। भारतीय सेना शुरू से ही कहती आ रही है कि वह हर तरह के हमले का जवाब देने का तैयार है। अब उसे रेखांकित किया गया है कि हमारा सुरक्षा कवच अवैध है और हम अगले अभियान के लिए तैयार हैं। तो इसका अर्थ समझने की ज़रूरत है। बेसिकली भारतीय सेना ने भी कह दिया है कि भारत किसी भी तरह की अटैक को झेल सकता है और भारत की सुरक्षा मजबूती के साथ कर सकता है। इसी बहाने हमने ये भी देख लिया कि भारत में कितनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करने में पूरी तरह कामयाब हैं। S-400 ट्रायम्फ से लेकर आकाश मिसाइल सिस्टम, फिर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के हमारे डिवाइसेस मजबूती के साथ भारत को सुरक्षित रखे हुए हैं। अगला संपादकीय है अपराध का पसरता तकनीकी संजाल। जयप्रकाश त्रिपाठी साहब लिखते हैं, प्रौद्योगिकी आधुनिकता की सीढ़ियाँ ही नहीं चढ़ रही, विश्व पटल पर संगठित अपराध परिदृश्य को भी तेज़ी से बदल रही हैं। अधिक टेक्नोलॉजी का बढ़ना जैसे-जैसे हमारे समाज को भी आगे ले जाने का कार्य कर रहा है, मगर इसके अलावा इसका दुरुपयोग आपके अपराधी लोग भी कर रहे हैं। साइबर फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे संगठन अपराधी विभिन्न तकनीकों की तेज़ी से अपना कर उनका बेखौफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हम तब देख पाते हैं जब धन की हेराफेरी की बातें सुर्खियों बनती हैं। हम जानते हैं देखिए आजकल क्या हो रहा है कि देश विदेश में सब जगह लोग परेशान हो गए हैं। साइबर स्कैमर्स से किसी न किसी प्रकार का वायरस कंप्यूटर सिस्टम में भेजकर अकाउंट्स हैक कर लेते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, या फिर भारत में आजकल जो चलन बढ़ गया है डिजिटल अरेस्ट नाम का, जैसे फर्जी वीडियो कॉल करके आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं या फिर आपके मोबाइल में ऐसे एसएमएस भेजते हैं। आप उसमें क्लिक करते हैं, आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। तो साइबर फ्रॉड्स बहुत ही शातिर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। एक लगातार दिन की दुनिया भर में अवैध आर्थिक गतिविधियों पर चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। धड़ल्ले से फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप और डार्क वेब पर स्थानों तक की ऑनलाइन खरीदा और बेचा जा रहा है। इस तरह के आपराधिक नेटवर्क में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे ऑनलाइन बाजार तरह-तरह की तस्करी के मुखौटे पर होकर रह गए हैं। खासकर एशिया में ये संगठित अपराध गिरोह अपनी गतिविधियां दूर-दराज के उन इलाकों में तकनीकी मजबूती के संचालित कर रहे हैं जहां कानून का शासन लंच-पूंजी या पूरी तरह नदारद है। अब देखिए म्यांमार वगैरह भी साइबर फ्रॉड के हब बन चुके हैं इस समय। म्यांमार से कई देशों को ठगा जा रहा है कॉल सेंटर्स के माध्यम से। ऐसे घटनाक्रम दुनिया भर में देशों को कई स्तरों पर परेशान करने वाले हैं। संगठित अपराध समूह अपनी क्षमता से सरकारों की ताकत से कुछ ज़्यादा कम मजबूत नहीं है। उनका तंत्र विशेषकर कम विकसित देशों की सरकारों से कहीं आगे है। ये अपनी गतिविधियों को उन स्थानों पर स्थानांतरित कर रहे हैं जहाँ सरकारों की पकड़ ना के बराबर हो। कई देशों में ये फैलता जा रहा है। भारत में भी है। भारत में भारी मात्रा में साइबर फ्रॉड्स नोट करे गए, केस रजिस्टर्स हुए यूएस के नागरिकों के द्वारा कि भारत में एक कॉल सेंटर्स चलते हैं आपका, जैसे नोएडा, गुड़गांव में और मेट्रो सिटीज़ में। तो क्या होने लगा, जैसे कि हम जानते हैं कि यूएसए कंपनीज़ ने आउटसोर्सिंग करना शुरू कर दी। मतलब यूएसए कंपनी ने भारत के किसी कॉल सेंटर को अपने कस्टमर केयर की लाइन दे दी, क्योंकि भारत में आपकी ह्यूमन लेबर सस्ती है, स्किल्ड लेबर। तो कॉल सेंटर मतलब मान लीजिए कि अमेज़न है, तो अमेज़न ने इसे अमेज़न छोड़िए, माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, क्योंकि मेन माइक्रोसॉफ्ट ही सबसे ज़्यादा परेशान है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा, अपना कस्टमर केयर जो है ना वो इंडिया में दे दिया, मतलब कि कॉल लाइन। तो यूएस में या कोई भी यूरोप से ही फ़ोन करता है, बेसिकली यूएस से ज़्यादा, तो वो इंडिया कनेक्ट होती है। बाकी जो भी प्रोडक्ट की पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं वो सब कॉल सेंटर पर डिस्कस करके, मतलब जो एग्जीक्यूटिव होता है वो आपकी हेल्प करता है। अब
एक समस्या आने लगी कि अब कॉल सेंटर्स को आउटसोर्स तो कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने। यही कॉल सेंटर बाद में क्या करते थे कि जहाँ पे दिन में माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करते थे, अब उनका डेटा सारा आ गया है, सारे कस्टमर्स का और सारे अलग-अलग कंपनीज़ के कस्टमर्स का। नाइट में क्या करते थे, नाइट में ये सब अपने लिए काम करते थे। उन्हीं कस्टमर्स को कॉल करके स्कैम करना कि सर आपका माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ में प्रॉब्लम आ रही है, इसमें कोई वायरस आ गया है या फिर आपका एंटीवायरस है, वो एक्सपायर हो रहा है, सब्सक्रिप्शन रिन्यू कराना है आपको। तो ये स्कैम्स बहुत भारी मात्रा में बढ़ने लगे थे, तो इसलिए भारत के इन बढ़ते साइबर स्कैम सेंटर्स को, कॉल सेंटर्स को लेकर एफबीआई ने और इंटरपोल ने भी भारत सरकार को लिखित में सचेत करा था कि भैया आपके यहाँ कॉल सेंटर्स ऐसे चल रहे हैं जो यूएस के नागरिकों को ठग रहे हैं। उन्होंने संचार प्रौद्योगिकी से लैस संगठित अपराध समूह ऑनलाइन व्यवसायों और बाजारों में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब सार्वजनिक रूप से स्पष्ट वेब और डार्क वेब पर उपलब्ध है। वे वस्तुएं का विपणन करने और विभिन्न व्यवसायों को संचालित करने के लिए अनेक सोशल मीडिया मंचों का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें नशीले पदार्थ और मानव तस्करी शामिल है। सबसे बड़ा सवाल है कि कोई भी देश ऐसे खतरे से आखिर कैसे निपटे। दरअसल ये देशों पर निर्भर करता है, क्योंकि इसमें दुनिया के कुछ शक्तिशाली देश अविश्वसनीय रूप से कम क्षमता वाले कुछ देशों के निकट हैं। कुछ देश खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अन्य देश बस वास्तव में खुद को समय और चुनौती के अनुसार सक्षम नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कम संसाधन हैं। अधिक जो देश आपके ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, उनकी साइबर रिस्पॉन्स टीम्स वगैरह, तो वो इसको काउंटर कर पाते हैं। मगर जो देश इतने मजबूत नहीं हैं आज भी साइबर टेक्नोलॉजी में, वो भुगत रहे हैं भारी मात्रा में। संयुक्त राष्ट्र दुनिया के विभिन्न देशों के इन अपराधों को समझाने में मदद कर रहा है। फिलहाल ऐसे अपराधों पर गहन शोध और विश्लेषण हो रहा है। साथ ही सरकारों को उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझने मदद की जा रही है। ऐसी बात है कि ये जैसे चोर चोरी करता है पकड़ा जाता है। साइबर स्कैम्स इतने एडवांस हो चुके हैं, इतने इतने अनट्रेसेबल हो चुके हैं कि इनको कैच करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए देशों को हेल्प करी जा रही है, ट्रेन करा जा रहा है पुलिस को, साइबर रिस्पॉन्स टीम्स को, कि वो उन्हें समझ सकें। दुनिया भर में नशीली दवाओं का सबसे बड़ा आपराधिक बाजार है। एक तिहाई से अधिक आपराधिक समूह उनके उत्पादन, तस्करी और वितरण में लगे हुए हैं। सिंथेटिक दवाओं का उत्पादन लगातार बढ़ा है। तस्करी में शामिल संगठित अपराध समूह ड्रोन सेवाओं से भारी मात्रा में निवेश कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी पर निर्भर संगठित अपराध के लिए प्रवासी तस्करी मुनाफे का एक बड़ा धंधा बन चुका है। अब देखिए, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बतौर तस्कर भी ऑनलाइन ऑर्डर्स लेते हैं डार्क वेब के थ्रू, और डिलीवरी के लिए भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन डिलीवरी कर रहे हैं मेडिसिन्स की और नशीले पदार्थों की। ऑनलाइन प्रौद्योगिकी में लैस पर्यावरण अपराध की अब तक बहुत हल्के में लिया जाता रहा है, लेकिन संगठित अपराध समूह के लिए सालाना सैकड़ों अरब डॉलर वाला ये विश्व में तीसरा नंबर का मुनाफे का सबसे बड़ा कारोबार बन चुका है। ये वाइल्ड लाइफ तस्करी, एनिमल्स की भी ऑनलाइन चल रही है। निकट भविष्य में इससे जैव विविधता को भी भारी खतरा महसूस किया जा रहा है। तस्करों के गठजोड़ से लुप्तप्राय प्रजातियों को मारा जा रहा है। कार्बन के मुख्य भंडारण स्रोत जंगल उजड़ते जा रहे हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र, अन्य जीवों, पौधों और जलवायु को भारी नुकसान पहुंच रहा है। कार्रवाइयों के दौरान भारी मात्रा में तस्करी की लकड़ी, हजारों जीवित पक्षी, लाल कान वाले सजावटी स्लाइडर, कछुए इत्यादि कई विशेष प्रकार की जो वाइल्ड लाइफ प्रजातियां हैं, वो सब पकड़ी जाती हैं एजेंसीज के द्वारा। और मज़ेदार बात यह है कि इनका ऑर्डर, इनको देखना, ये सब ऑनलाइन चल रहा है। तस्कर और ग्राहक मिलके ऑनलाइन शेयर परचेज कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज में, वेबसाइट्स के थ्रू, डार्क वेब की। प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय अपराध का ये मेल विश्व रूप से मानव संग तस्करी के संदर्भ में गौरतलब है, क्योंकि ऐसे आपराधिक समूह सोशल मीडिया और ऑनलाइन मंचों का दोहन कर रहे हैं। इन मंचों पर नकली पहचान और गुमनाम खातों के उपयोग ने तस्करी की सीमा पर संचालन को सुविधाजनक बना दिया है। तो दूसरी तरफ ऐप एल्गोरिथम के विकास से अपराध समूहों की पहचान और आधुनिक आपराधिक गतिविधियों के तौर तरीकों का पता लगने में मदद मिल रही है। मगर इस समय शक्तिशाली अपराध समूहों से पार पाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि विश्व के प्रभावित देशों के बीच मजबूत साझेदारी की गंभीरता से पहल हो। देखना कितना डाइवर्स हो चुका है अपराध। साइबर फ्रॉड से लेकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, वाइल्ड लाइफ
प्रेशियस मिनरल्स, प्रेशियस मेटल्स, इसके अलावा दवाई, नशीले पदार्थों की तस्करी सब ऑनलाइन सेल एंड परचेज़ हो रही है। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अंडरवर्ल्ड माफिया लोग ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हैं। सामान को यहाँ से वहाँ भेजने के लिए, क्रॉस बॉर्डर भेजने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करा जा रहा है। तो तकनीक जितना आगे जा रही है, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है तस्करों को और अपराधियों को समझना और उनको पकड़ना। फिर भी एजेंसी जैसे कि FBI, इंटरपोल, CBI और CERT भारत की सब पूरे प्रयास में हैं कि इस पूरे तंत्र को समझ सकें और ऐसे गिरोह को ख़त्म करें जड़ से। फ़िलहाल इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। धन्यवाद।